मैं बनवा दूंगा। वन पीएम जय आरसीएम। जब तक आशा जी हमारे बीच में आती हैं तब तक हम आपसे बातचीत करते हैं। आज बहुत ही ग्रेट और शानदार प्रोग्राम होने वाला है। आप सबकी भाभी, हम सबकी प्यारी भाभी आने वाली हैं, नीरा मैम। तो संख्याओं पर ध्यान दीजिए। गुरुदेव कहते हैं जिसकी जितनी बड़ी संख्या, जितनी बड़ी टीम यहाँ पर आएगी उतनी बड़ा आपका बिजनेस जाएगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखें। कैमरा ऑन करके बैठे अगर कंफर्ट जोन में है तो, और पेन डायरी के साथ बैठे, क्योंकि नीरा मैम जब भी कोई भी चीज आती है तो लेके आती है, और इतनी वो हमारे लिए फायदेमंद होती है। और आप सब यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को चाहिए। वो सीखना सिर्फ सुनने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइंड है ना, कितना याद रख पाएगा कोई चीज को। तो इसलिए पेन डायरी के साथ बैठिए, क्योंकि आगे चल करके हमें अपनी टीम को ये सब चीजें सिखानी है। तो इसलिए मैडम, ये आशा कुमारी जी के नाम से आ रहा है, इनको बना दूं हाँ, क्या? यस जी गुरुदेव। और आपको उससे बना दूंगा फिर, ठीक है। जी गुरुदेव। हम्म। तो यस, यस कीजिए। ये हमारे बीच में आशा जी आ चुकी हैं। तो आप लोग संख्याओं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लगातार फोन कॉल करते रहिए और आते भी रहिए। अपना काम भी करते रहिए, जो जहां भी है जैसे भी है, समर्पित भाव से लोगों को इनवाइट करते रहिए। आज बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। तो हमारे बीच में आशा मैम आ चुकी है। अगर कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम आशा जी। नमस्कार सभी को। 1 PM जय आरसीएम सभी को। अ, मेरा नाम आशा हरियाणा रोहतक से बिलोंग करती हूँ, और 1 PM में होस्टिंग करने का मौका मिलता है हमारे भाग्यचंद छाबड़ा। धन्यवाद गुरु जी को प्रणाम। अ, आज संध्या मैम के सानिध्य में मैं आज होस्टिंग करूंगी। मैम मेरा थोड़ा सपोर्ट करेंगी, अगर कोई गलती होगी तो माफ करेंगी। अभी रिवू देव मैम जिनके एडवाइज है। तो मैं हमारे बीच में है ये अनीता राज है। मैं मैम को अनम्यूट करने लग रही हूँ, तो मैम आए और अपना रिव्यू दे। अनीता राज। 1 PM वेलकम। प्यार से मैम, मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। और ये सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी सीखने का प्रयास कर रही हूँ और सीख करके आगे बढ़ूंगी। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा मायका है और मायके में आते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो अगेन हमारे बीच में है नर्मदा सिंह राव। वेलकम सर, वेलकम। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही मैम? संध्या मैम। जी मैम नमस्कार। हाँ मैं करिए बस बातें खत्म। नमस्कार मैम। आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी आ रही है आपकी आवाज। 1 PM जय आरसीएम। जी मैम, जय वन आर। पीएम में बहुत अच्छी हमें जानकारी मिलती है। मैं बीएस सर के टीम से हूँ, रीवा से बिलोंग कर रही हूँ। और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस 1 PM के अभियान में, इसमें प्लेटफॉर्म में। और सभी को जय आरसीएम, सभी को प्रणाम। थैंक यू मैम, थैंक यू। विद्या वर्मा मैम। वेलकम मैम। विद्या वर्मा मैम। एवरीडे 1 PM जय आरसीएम। जय सभी को आरसी मैम, नमस्कार। जय आरसी। और नमस्ते। सभी बहनों को नमस्कार है, मैं का फैमिली को नमस्कार। क्योंकि ये सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं मेरा नाम है विद्या वर्मा, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ, राजेश पांडे की टीम से। और जी। मैं इस सिस्टम को जब से ज्वाइन की हूँ, इसने जब से आना चालू की हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सीखने का मौका भी मिला, सीख के फील्ड में जाने के भी मौका मिला, वहां जाके बोल पाती हूँ। तो इसी 1 PM से और यहाँ सीख के सभी लोग आगे बढ़ते हैं। और हर डेली डेली रोज हम आए तो बहुत कुछ हमें मिल सकता है।
और यहाँ आके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सभी लीडर बहनों को तहे दिल से नमस्कार, जय आरसी। जय आरसी मैम, जय आरसी। संगीता शेखत मैम हमारे बस शेखावत मैम है। वेलकम मैम, संगीता मैम। शायद अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही संगीता मैम। जी मैम, हमें बुलाएंगे। हाँ जी, जी मैम। मेरा नाम सुनीता साकेत, बैकुंठपुर रीवा से। और इस सिस्टम को लगातार सीखने का प्रयास कर रही हूँ। 1 PM में आके हमें बहुत अच्छा लगता है और यहाँ से सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। सभी को जय आरसीएम। जय हर्षिम, जय हर्षिम। रॉयल्टी अचीवर है सरिता सिंह, संजय सिंह मैम। वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेरे को बोलने का मौका दिए। मेरा नाम सरिता सिंह हुआ। मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। और 1 PM में आके तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है मैम, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज तो नीरा भाभी आ रही हैं तो और भी अच्छा अच्छा चीज बताएंगी। और एक ही बात प्रेरित करता है गुरुदेव ये अब भाग्य चंद छाबड़ा सर के कि बोलते हैं कोई अभी भागा अभागा नहीं है, बस अभी जागा नहीं है। ये बात को लेकर के मैं भी लगातार लगे रहती हूँ मैं। थैंक यू भट्टू। हमारे बीच में सुदेश सिंह कुमार के नाम से हैं सर। वेलकम सर। आपका भी हम बहनों के मायके में स्वागत है। बहुत जोड़ा लगा। जय आरसीएम मैम, 1 PM जय आरसीएम। आवाज जा रही है मैम? बिल्कुल बढ़िया आ रही है मैम, बोलो। और मैं तो इस सिस्टम से 3 साल से जुट के काम कर रही हूँ मैम। पैम प्लेटिनियम पिन पर हूँ। और अच्छा से मैं काम करती हूँ ना। पालीगंज से मैं बिलोंग कर रही हूँ मैम। और पिकअप जी सेंटर है पालीगंज में। थैंक यू जी जय मैम। आरसीएम मैम। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। ऐसे आते रहे और सीखते रहे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे बीच में है राजा मैम। अनम्यूट करें मैम अपने आप को। वेलकम। राधा राजा जय आरसीएम। बुंदेला मैम। जय जी आरसीएम मैम। मैम। जय आरसी वन मैम। पीएम जय आरसीएम। मेरा नाम जय राधा आरसी। राजा बुंदेला है। MP शिवपुरी खनिया थाना से बिलोंग करती हूँ और आदरणीय गुलाब सर की टीम से हूँ। मुझे 1 PM में आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है। और मैम आज तो नीरा भाभी का क्या कहना, वो तो एक जादू का पिटारा लेके आती हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। जय आरसीएम जी, मैम, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया मैम। और नीरा भाभी से हमें बहुत ही अच्छा सीखने को मिलता है। जैसा नीरा मैडम बताती है तो वैसा महसूस होता है जैसे कोई हमारा अपना ही हमारे करीब बैठकर बहुत सी अच्छी बातें कर रहा है। कुसुम अर्जुन मैम है हमारे बीच में। वेलकम मैम। धन्यवाद मैम बुलाने के लिए। 1 PM जय आरसीएम में। मैं कुसुम चौधरी यूपी बस्ती से बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम को हस्बैंड वाइफ मिलकर सीख रही हूँ। 1 PM में आने से हमें बहुत सारी प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है और ऐसा मायका कहीं नहीं मिलेगा मैम। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मंजू सोमता मैम है हमारे बीच में। वेलकम मैम। वेलकम मंजू सोमता। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। मैं राजस्थान चूरू जिले से खारिया राम की धरती से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम मंजू सामोता है और इस सिस्टम में आके बहुत अच्छा लग रहा है और हम कपल सहित इस अभियान को कर रहे हैं और फील्ड वर्क भी कर रहे हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम। किरण मिश्रा मैम हमारे बीच में। वेलकम मैम, किरण मिश्रा। जी मैम, बुलाने के लिए धन्यवाद। एवरीडे 1 PM जय आश्रम सभी मायका फैमिली को। परिचय नाम किरण मिश्रा, मैं प्रयागराज से बिलोंग कर रही हूँ और रेखा मैम जी के टीम से हूँ। और 1 PM का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत कुछ सीखने की मिलती है और सीख कर आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। जी मैम जी, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी। जय आश्रम, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हमारे बीच में ये है अनुष्का तिवारी। वेलकम मैम। 1 PM जय आरसीएम मैम। मैं अनुष्का तिवारी MP रीवा से रेनू मैम की टीम से हूँ। ये सिस्टम मैं डेली सीखती हूँ और सीखने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप सब की होस्ट आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। संतोषी मैम हम नहीं, आपको नहीं दे पाएंगे मैम, आपका कैमरा ऑफ है। तो नेहा मिश्रा मैम। वेलकम मैम। नेहा मिश्रा मैम।
जी मैम, बुलाने के लिए धन्यवाद। आपकी होस्टिंग बहुत शानदार। पूरा मई का फैमिली का जय। मेरा नाम ईशा मिश्रा, प्रयागराज शंकरगढ़ से बिलोंग करती, कर्म भूमि सूरत गुजरात। एक खूबसूरत सिस्टम को हम भी सीखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे बीच में आज भाभी आने वाली है, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। जय आसिया। जय आरसीएम। राधा सिंह मैम, वेलकम मैम। राधा सिंह मैम। जी मैम जी। 1 PM जय आरसीएम सभी माइका फैमिली को प्रणाम। जय पर आरसीएम मैम, जय मेरा आरसीएम। नाम सदा सिंह, मैं भी सतना से बिलोंग करती हूँ। इस बड़ी सी अभियान की छोटी सी विद्यार्थी हूँ। नित्य प्रतिदिन ही सीखने का प्रयास करती हूँ। सभी को जय आरसीएम, सभी को प्रणाम। जी, जय आरसीएम। निर्मा सिंह है हमारे बीच में, वेलकम। वेलकम मैम। 1 PM जय आरसीएम मैम। जय मेरा आरसीएम नाम मैम। निर्मा सिंह। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ सीखने को भी मिल रहा है। जय आरसीएम मैम। थैंक यू मैम। कमलेश यादव मैम हमारे बीच में, वेलकम मैम। जय आरसीएम। मेरा नाम प्रियंका कुमारी, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। बहुत खुशी की बात हो रही कि मैं आज कुछ आरसीएम के बारे में सीख रही हूँ। धन्यवाद थैंक मैम। यू। हमारे बीच में निर्जरा नरेश देवी मैम है, वेलकम मैम। वेलकम मैम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा मैम, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और मैं हरियाणा रोहतक से हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं मानने आई हूँ, सभी साथियों को ध्यान से सुनना है। और जी, मैं थोड़ा, हाँ, नरेश देवी मैम के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बिल्कुल ही अनपढ़ है, इनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद भी ये आरसीएम को बड़ी शिद्दत से करती हुई और बहुत अच्छा जो हमारा किशोर का केसो है वो चलाती है। और पिछले साल जब हमारा कंपटीशन हुआ था केसो का, तो तीसरे नंबर पर का केसो आया था। तो एक बार नरेश बहन जी को अगेन बधाइयाँ। वेलकम। बहुत बहुत बधाई मैम। राधा, ये जो मैम बोल चुकी है ना, जिनका नंबर आ चुका है, वो अपने आप को का हैंडल ओवर कर लें। मैं करूंगी तो सबके हो जाएंगे। किरण निशा मैम हमारे बीच में, वेलकम मैम। आपका जय काम आरसी। बहुत अच्छा है। मेरा नाम है खैरुनिसा, मैं मीरापुर से नासा टीम से हूँ। और जो है, मेरी राइडिंग है, बहुत अच्छा करती है। और प्रोडक्ट का नॉलेज देती है, हम लोग सीखते हैं नया। और लोग को फील्ड में लोग को उतारते हैं, लोग बताते हैं मैडम, प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है मैडम। जय। जय आरसी, थैंक यू मैम। हमारे बीच में भाग्यश्री मलिक मैम है, वेलकम मैम। भाग्यश्री मैम। नमस्ते मैम। 1 PM जो है से 1 PM में आके बहुत सारा जानकारी मिलता है और जो सब कुछ भी सीखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। थैंक यू, ओवर टू मैम। जी, थैंक यू। एक हमारे बीच में है प्रसन्नती मैम, वेलकम मैम। थैंक यू मैम। 1 PM जय आरसीएम। मेरा नाम प्रशांति राउत, फ्रॉम उड़ीसा। 1 PM में आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हर प्रोडक्ट की जानकारी मिलता है यहाँ पर। और आज मीरा भाभी को सुनने को मिल रहा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। इसलिए थैंक यू मैम। थैंक जय यू मैम, आरसीएम। थैंक। जय आरसीएम। सभी बहनों ने बहुत अच्छे से अपना रिव्यू दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इतनी शानदार एक लेडी है हमारे बीच में, जिसको मैं बहुत कम समय में मैडम ने सीखा है। और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। उनके घर में गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी वो इस काम को कर रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ। और 1 PM के सेशन में हमको पूरा सपोर्ट करती है मैडम। तो मैं आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहती हूँ हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी की धनी संध्या मैम को। वेलकम मैम, वेलकम। आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ संध्या मैम। यस, थैंक यू सो मच। बहुत ही थैंक यू मैम। शानदार। आशा मैम, बहुत ही शानदार होस्टिंग। और थैंक यू बिल्कुल मैम। डरे नहीं, ये आपका मायका है। डर को दूर भगा करके आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपने बिजनेस को बिल्ड किया है, टीम को मोटिवेट किया और यहाँ तक लेके आई हैं। बहुत शानदार, बधाई के पात्र हैं आप। और थैंक यू मैम। आप पूरा हिंदुस्तान क्या दर्शाना चाहता है,
आज हमारे बीच में भाभी जी आई हैं, तो उनके स्वागत में कम से कम हाउसफुल प्रोग्राम तो करके दिखाइए आप सारे साथी। और मेरे को पता है, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। क्या जी है ना, टीम इंतजार करती है हर दिन डेली। आप सोचिए कि हम लोग तीसरे साल में प्रवेश कर गए, पर आज भी मेरे को भी सुनने को मिलता है कि मैडम आज लिंक नहीं आया। तो कोई बात नहीं, हमारा काम है उन तक अपने लिंक को भेजना और उनको इस प्रोग्राम में बैठाना। मैं अभी कहीं गई थी और रास्ते भर जितना मेरे को मौका मिला, मैं 1 PM 1 PM 1 PM कर करके लोगों को इनवाइट कर रही थी। तो लोग बैठे थे आसपास, वो यह कह रहे थे 1 PM 1 PM क्या होता है मैम। हमने कहा यहाँ पर हम महिलाओं की जिंदगी बदलती है, हम आत्मनिर्भर बनते हैं। और आज हमारी भाभी आने वाली कर, कैसी भाभी, हम कहे हम सब की दुलारी और प्यारी हिंदुस्तान की भाभी हैं वो। उन्होंने कहा ऐसा भी होता है क्या, हमने कहा हाँ। और वो अनजान बिल्कुल लोग थे, हमने लिंक भेजा, हमने कहा आके पहले सुनिए देखिए, बहुत कुछ मिलेगा। और बहुत से नए लोगों को मैं बैठाती हूँ इस प्रोग्राम में, वो ज्वाइन है या नहीं ज्वाइन है, जब वो आते हैं ना, तो जब मैं बाद में फीडबैक लेती हूँ, तो पता नहीं वो आरसीएम के बारे में क्या बताते क्या नहीं बताते, पर वह इस प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम को वो सुनते हैं, चाहे वो मनीषा मैम हो, चाहे नीरा मैम हो, चाहे कल्याणी मैम हो, चाहे अभी मनीषा मैम की माता जी आई थी, लोग मतलब इतना अच्छी तरह से हमें भाव व्यक्त करते हैं कि ये मिशन कैसा है, ये बिजनेस कैसा है। तो हमारा मानना है कि हम किनको बुलाते हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। हम किनको बुलाते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है उन्हें भी बुलाना है, पर उन्हें भी बुलाना है जो हमारे टच में है पर सिस्टम में नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि नीरा मैम आई है तो सिर्फ बिजनेस की ही बात बताएंगी, ऐसे ऐसे लाइफ स्टाइल के बारे में बातें करती हैं। अभिषेक सर आते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। गुरुदेव आते हैं, जीवन को बदलने वाली बातें बताते हैं। वो फील्ड में कहीं भी काम आता है, और हमारे बच्चों तक, हमारे परिवार को भी काम आता है। पूरे परिवार के साथ आप बैठिए, आप लिंक को शेयर करिए। गुरुदेव बार बार एक ही बात कहते हैं कि प्रोग्राम के जस्ट 5 मिनट पहले का आपका 5 मिनट यह दर्शाता है कि आपकी लीडरशिप का गुण कितना बड़ा है, वो निखर करके आता है। आपके हर दिन के आपके हर दिन के कॉलिंग 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 और शर्म और डर को खत्म करता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर पूरे विश्व में देखें तो कामयाब इंसान वही नजर आता है जिसके अंदर से शर्म और डर खत्म हो गई। शर्म काहे की, लोगों की बताने की। शर्म काहे की, ये हल्दी धनिया तेल में बेचने की। लोग कहते हैं, अरे लोगों की बातों पर मत जाइए, आज के प्रोग्राम को दिल दिमाग फेफड़ा हृदय सब खोल के सुनिए। हो सके हो सके तो दो चार लोगों के साथ में बैठिए। क्योंकि जो एक लीडर आता है ना, इतनी प्रॉपर तैयारी के साथ आता है, पूरा फेस, पूरा अपना एनर्जी, अपनी ताकत ऊर्जा उसमें लगा करके वो आता है कि 1 घंटे का जो प्रोग्राम होता है, इसमें जो भी मौका मुझे मिलेगा बोलने का, उसमें मैं क्या ऐसा बता जाऊं जिससे लोगों को लाभ मिले, फायदा मिले, लोग आगे बढ़े। तो उस व्यक्ति का इफर्ट, ताकत, ये हमारे गुरु होते हैं ना, अपने गुण को यहाँ पर हमें देने आते हैं। और वो गुण लेकर हम गुरुओं जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और हम कामयाब होते भी हैं। तो एक बार और अपनी कॉलिंग पावर को बढ़ाइए, फटाफट संख्याएं बढ़ रही हैं, मैं देख रही हूँ। और ज्यादा से ज्यादा हमें भाभी को सुनना है। तो चलिए, मैं जितने भी कोच साथी हैं और जो नहीं है, आप सबके वॉर वेलकम और तालियों के साथ मैं इनवाइट करती हूँ हिंदुस्तान की हम सब की चहेती नीरा भाभी को। हैप्पी वी वेलकम ऑन द स्क्रीन। मोस्ट वेलकम भाभी जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम नीरम। भाभी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एवरी डे 1 PM जय आरसीएम। जी, जब भी मैं इस प्रोग्राम में आती हूँ मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ आप सब लोगों से कि डेली ये प्रोग्राम चलता है, डेली सेशन होता है और सब टाइम टू टाइम है, बिल्कुल टाइम से आ जाते हैं। तो बहुत खूबी ये महिलाओं में एक शक्ति है कि टाइम का महत्व महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से समझती है। क्योंकि मैं जानती हूँ महिला सुबह जब मॉर्निंग में उठती है उसे एक एक टाइम की कीमत का पता होता है कि हम जब सुबह से उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो 5 मिनट में अगर लेट हो जाते हैं तो बस छूट जाती है। तो टिफिन किस टाइम पे तैयार करना है, अगर आपके पतिदेव ऑफिस जाते हैं तो आप उन्हें ऑफिस में टाइम टू टाइम ऑफिस भेजते हैं आप। तो आप बहुत ख्याल रखते हैं हर चीज का, आप बहुत ख्याल रखते हैं टाइम का। 1 मिनट है, फोन इम्पोर्टेंट। हेलो।
हेलो। ठीक है, ओके, हाँ। तो टाइम का बहुत सभी लोग महत्व समझते हैं, और सबसे ज्यादा महिला इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है कि हमें किस तरीके से हमारे समय को पूरा करना है, और हम उस समय को लेके बहुत पाबंद भी होते हैं। तो ये काम में जो जो बिजनेस है पे हमारा अभियान है, आरसीएम, इस अभियान को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। जिस तरह 1 PM का प्रोग्राम कंटिन्यू चलता आ रहा है, इतनी अच्छी हमारी अपाहिता बहनें डेली टाइम पे आके शुरुआत करती, डेली किसी ना किसी ने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है। आज वो नहीं, आज कल, मतलब ये जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभ रही है। तो महिलाओं में शक्ति है, वो पावर है। तो आप इस बिजनेस को ही बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इस अभियान पे आप इतना बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि जो आप लोग ठान लेते हैं वो जरूर पूरा होता है। तो आज मैं इसी चीज से, इसी बात पे मैं बात करने जा रही हूँ, इसी टॉपिक पे, कि हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लाइफ में, महिलाएं डिसिप्लिन होती है, मगर बिजनेस को लेके कैसे जागरूक हुए, किस तरीके से हमको बिजनेस में, इस अभियान में किस तरह हम डिसिप्लिन में होके काम कर सकते हैं। किसी भी काम करने का बहाना नहीं होना चाहिए। आज की दुनिया में लोग एक्सक्यूज बहुत करते हैं। आप किसी को भी कहते होंगे, आज शाम को आप आइए, मैं आपको कुछ प्लान दिखाऊंगी, तो उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि मुझे तो आज कहीं जाना है, मेरे पास तो आज ये काम है। मतलब एक्सक्यूज की कुछ भी दे सकते हैं, मेरे बच्चे को शाम को मुझे कहीं से लेके आना है, या आप कोई आपको ये बता सकता है कि मेरे हमारे घर में तो गेस्ट आ रहे हैं। मतलब एक्सक्यूज लोगों के पास बहुत सारे होते हैं, बहानों की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको भी काम करना है, अगर आपको कहीं बुलाया जाता है, तो आपको वो मीटिंग सेमिनार अटेंड करना चाहिए। अगर आप उसमें बहाना लगाते हैं, तो आप खुद ही अपनी सफलता में रुकावट बन रहे हैं। हमारी लाइफ में एक्सक्यूज का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमें सफलता पाना है, एक साइड तो आप अपने माइंड में सोचते हैं कि हमें खूब सफलता मिले, और एक साइड जब सफलता की सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत करते हैं, आप लोग ही वहीं पे अपना एक्सक्यूज करना चालू कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देते हैं कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। जो भी आदमी कल कहता है ना, तो उसके जीवन में कल कभी नहीं आता है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। अगर आप आज में शुरुआत करते हो, थोड़ा सा भी आधे घंटे का भी काम करना शुरू कर देते, अगर आपने कोई दो नई ज्वाइनिंग भी करवा दी है, किसी दो लोगों से नए मिलने भी चले गए, तो बहुत बड़ी बात होती है। शुरुआत करना बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं, आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, मैं कल करूंगी, चाहे आपको रात के 10 ही क्यों ना बज जाए। हमें काम की शुरुआत करना बहुत जरूरी। जैसे 1 PM का सेशन है, डेली ऑन करके सब बैठते हैं कि नहीं बैठते। इसमें भी कितनी महिलाएं हैं जो कभी नहीं आ पाती, कभी आ पाती, बट इतनी कितनी महिलाएं इसमें इतनी डेडिकेटेड है कि वो कुछ भी खुद काम कर रही है। कोई सिलाई भी करती है, कितनी बहनें कोई रोटी भी बनाती है, बहुत सारा काम करती है। वो फिर भी वीडियो ऑन करके वो अपने को ये प्रोग्राम सुनती है, क्योंकि उसको सफलता पानी है। और जो लोग बहाना बनाते हैं कि हमारा तो 1 बजे मेरे ये काम है, मेरे वो काम है, वो बहाने बनाने वाले लोग कभी अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। तो मैं आपसे आज इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि हमें बहाने नहीं बनाना है। हमें हमारी लाइफ में बहानों को छोड़ के सफलता पानी है, तो बहाने हमारी लाइफ में से निकालने होंगे। तो इसी टॉपिक पे आज आपसे डिसिप्लिन के ऊपर बात करूंगी मैं, कि हमको हमारा डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन आ गई है आप सब लोगों के सामने? यस मैम। आप सबके सामने स्क्रीन आ गई है? यस मैम। ओके जी। तो जिस आपने 1 PM की बात करी है, मेरे सेशन में, मेरी पीपीटी में सबसे पहला हमेशा जो हमारा पीपीटी का 1 PM होता है, क्योंकि 1 PM से ही मैं आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। जो शुरुआत हुई है मेरी 1 PM की वजह से हुई, तो सबसे पहला पेज मेरी पीपीटी में 1 PM होता है, क्योंकि 1 PM ही मुझे देन मिली। जैसे कि कहते हैं ना, भगवान ने कोई कोई निमित्त कारण मिलता है कि मुझे कहाँ जाना है, कि जो मेरे जो संकल्प थे, मेरे जो मन में इच्छा है कि मुझे बहुत सारी, जितनी भी भारत की है उन्हें सारी महिलाओं को मुझे आत्मनिर्भर बनाना है, तो मुझे सबसे अच्छा डायरेक्शन मुझे 1 PM मिला। 1 PM के थ्रू मैं बहुत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट एक कदम महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है, उनको भी आके ये चीज सुननी पड़ेगी। 1 PM में डेली सेशन, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, डेली इतने अच्छे अच्छे लीडर आते हैं, डेली इतने अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं जो अपनी स्टोरी बताते हैं। और ये रियल स्टोरी है, ये बिल्कुल
बिल्कुल फेक स्टोरी नहीं है। आप पिक्चर देखने जाते हैं वो सब फेक होता है, उसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती। बट यहाँ तो रियल स्टोरी है, फिर भी लोग इसको सुनने नहीं आते। कितनी बड़ी बात है। हम लोग झूठी चीज को देखने तो पिक्चर पैसे दे के जाते हैं, 3 घंटे बैठते हैं झूठी चीज को देखने के लिए। बट ये आपके सामने भगवान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, फिर भी आप 1 PM के सेशन को नहीं सुनने आते हैं, जिसमें इसमें रियल स्टोरी आती है। कोई कितना जमीन से उठ के कितना ऊंचा आया है। कितनी बहनें हैं जो कुछ भी, उन लोगों के पास पहले सब पैसे नहीं हुआ करते थे, दवाई के पैसे नहीं हुआ करते थे, आज वो सारी बहन इतनी ऊंचाइयों को छू रही है। उनके घर में गाड़ी है, उनके घर में बंगला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 PM को बहुत अच्छे से सुन रही, उन्होंने डेडिकेशन के साथ वो काम करती। तो 1 PM मेरे जीवन में सबसे बहुत बड़ा महत्व रखता है। और 1 PM ने सारी अपराजिता बहनों को दिया है। और ये फोटो इतनी वायरल हो चुकी है, इतनी वायरल है ये फोटो, कि जो बहनें इतने सालों से काम कर रही थी, बट 1 PM से उन्हें पहचान मिली, उनका नाम मिला। जितनी भी बहनें, मुझे लगता है काम तो शायद कर ही रही होगी पहले भी, बट उन्हें उनके नाम की पहचान नहीं मिली थी। जो 1 PM के नाम, उनके नाम की पहचान दिए, अपराजिता नाम से उनको पहचान मिली गई है। कितनी बड़ी बात है। इतने बड़े स्टेज पे आपको साथ प्रियंका मैम है, ये मैम है, इन सबके साथ इतनी अच्छी फोटो और इतनी फोटो वायरल हुई है आपकी। तो हमें 1 PM को आपको जरूर समझना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत को हमें बनाना है जिस तरीके से, जो आप आपका पेज है कि यूट्यूब पेज चावड़ा जी के नाम से, आप उस यूट्यूब पे बहुत सारी मोटिवेशन की वीडियोस है पापा जी के, जो सुन सकते हैं। जो सारे लोग अगर 1 PM में नहीं आते, तो आप अपने यूट्यूब का बीसी चावड़ा चैनल के नाम से आप उन्हें सुन सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे कोई हो तो इंस्टाग्राम पेज मेरा भी अभी स्टार्ट किया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन कोच नीरा। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन की वीडियो आते हैं, तो आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। आजकल का जमाना ऑनलाइन का है, ऑनलाइन में घुसना होगा, देखना होगा। पापा जी का भी इंस्टाग्राम चैनल है बीसी छाबड़ा। तो हमें जब तक आप ऑनलाइन नहीं होंगे, लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, ऑनलाइन की दुनिया इतनी बड़ी है कि लाखों लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। तो हमें उसके जरिए हमें सब चीज सीख सकते हैं। तो मैंने आज आपसे बात कर रही थी पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, कि दुनिया में हमारा सबके पास कुछ ना कुछ करने की इच्छा हो, कि ये करना है, करना है, गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए। बट जब हम उसकी शुरुआत करते हैं तो हमारे पास बहाने आ जाते हैं। आपको कोई, आपकी टीम लीडर आपको बुलाती होगी कि आज हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो कितनी बहनें बहाने बनाती है। तो बहाना बनाना छोड़ना होगा। जब तक हम खुद पे नियंत्रण करना नहीं सीख लेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं सीख लेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। खुद पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन हमारे मकसद को, आपके मुकाम तक आपको पहुंचाएगा, आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा। उस सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हमारे सारे एक्सक्यूज हमें खत्म करने होंगे। जितने भी बहाने हैं, कोई भी छोटे से छोटा बहाना भी आपको, जो वो जब तक सीरियस नहीं हो, उस बहाने को खत्म करना होगा। हमें किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? क्या है सेल्फ डिसिप्लिन? मैं आज आपसे बात करूंगी कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। हम लोग जब तक, मतलब ऐसा नहीं डिसिप्लिन की टाइम टू टाइम काम होना चाहिए, वो तो क्या है ही, बट आपकी जो सोच है, जो आपके सपने हैं, हमें उन्हें खुद को करना है। और उन्हें कैसे करना है, किस तरीके से करना है, हमें कहाँ जाना है, तो वो चीजें कंफर्ट जोन से बाहर निकले। सबसे पहला तरीका है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ये चीज मैं बार बार मेरी मीटिंगों में दोहराती हूँ। कंफर्ट जोन क्या होता है? कि आप ये सोचते हैं कि घर में आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, और दिन में 2 घंटे या 1 घंटे आपने काम कर लिया, तो आप समझते हैं कि नहीं यार, मैं तो आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। बट सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे काम करने से काम नहीं होता है। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। थोड़ा सा हमें टाइम ज्यादा देना होगा, एक्स्ट्रा काम करना होगा। जो आप सीधी तरीके से काम कर रहे थे, तो उसको घुमा फिरा के हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे जाना है, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकले, थोड़ी सी तकलीफ करना शुरू करें। हमारी लाइफ में, कॉम्पिटेटिव लाइफ में जितने भी चैलेंजेस है, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि अपन कह सकते मेरे से तो ये नहीं होगा, मैं तो नहीं करूंगी। लोग बिल्कुल ये बोल के घर बैठ जाते हैं। कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं तो बॉम्बे की मीटिंग में मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं तो अकेले नहीं जाऊंगी, मैं तो घर ही बैठ जाती हूँ। तो उसे अपने गांव को छोड़ के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन को हमें बाहर निकलना है।
सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं होता है। कोई भी सफलता पाने के लिए शॉर्टकट बिल्कुल नहीं। कि आप ये सोचो कि सीढ़ी चढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सीधे पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे चढ़ जाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप स्टार्टिंग में बैटल की पिन पे, ओपनर की पिन पे आते हैं, वाइटल बनते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। उस तरह सफलता भी स्टेप बाय स्टेप ही हमें मिलती है। तो उस सफलता को पाने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। उस सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हम अगर हमारी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा आप मुझे कोई बता सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा होता है वो 9 महीने में होता है ना, उसका टाइम लिमिट बिल्कुल फिक्स है। 1 महीने में तो बच्चा नहीं हो जाएगा। शॉर्टकट तो नहीं है ना कि फटाफट 1 महीने में चलो अपना बच्चा आ गया, 2 महीने में आ गया। ये चीज पॉसिबल नहीं है। जिस चीज को जितना समय लगता है, 9 महीने लगते हैं तो 9 महीने ही लगेंगे। अगर बच्चों को पढ़ाई करने में, बड़ा होने में 20 साल लगते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करता है, बाहर निकलता है, तो वो 20 साल का समय उसको लगेगा। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त आप उसको सीए नहीं बना सकते। तो सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। हमें सफलता पे जाने के लिए हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा। और जो भी वो स्टेप है उनमें तकलीफें आती हैं तो उन्हें खत्म करके, जितने भी हमें चैलेंजेस आते हैं उन सारे चैलेंजेस को खत्म करके आगे बढ़ना होगा। आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि चैलेंजेस नहीं आए मेरी लाइफ में, तकलीफें नहीं आए। ये चीज तो भगवानों के तक लाइफ में भी चैलेंजेस आए। राम पर भी इतने बड़े राजा थे, फिर भी उन्हें कहाँ पे वनवास में रहना पड़ा। चैलेंजेस तभी जाके आज उनको लोग नहीं था। तो अगर आपके जीवन में भी चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आपको भी कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पहचान होगी कि तो मुझे आगे जाना है। तो शॉर्टकट ढूंढी, लगातार सीख लेना, कभी रुके नहीं, सीखते रहे। मतलब ये चीज, अच्छा, डेली ग्रोथ, डेली लर्निंग, ये चीज में तो अभी सब लोग को कह रहे हैं। तिलोकल की डेली सुबह गुरुकुल में यही आता है कि डेली ग्रोथ, डेली लर्निंग, हमें हर महीने ग्रोथ करते जानी है। पापा जी आपको यही बताते हैं कि डेली ग्रोथ, डेली लर्निंग, मतलब सब लोग हर सेशन में आपके पास सिर्फ यही चलता आ रहा है, डेली ग्रोथ, डेली लर्निंग। मतलब समझ ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। कहने में तो बहुत आसान सी लगती है कि हमें डेली कुछ कुछ सीखना चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में सीखे, किसी भी रूप में सीखे। अगर आप सपोज यहाँ से बॉम्बे भी अकेले चले गए तो ये भी एक आपको सीख मिलती है कि आप अकेले जाना सीख गए। अगर आपने कोई नया खाने में भी कुछ चीज बनाया है तो वो भी आप सीख सकते हैं कि नहीं, मैंने वो भी कुछ नया सीखा है। बट डेली कुछ ना कुछ लाइफ में अपने ऐसा करो जो कुछ नया हो। अगर आप कोई गाड़ी चलाना नहीं आती तो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। मतलब मैंने ऐसी कितनी महिला को देखा है जो 50 साल की उम्र के बाद 55 साल में भी वो स्विमिंग करना सीखने नहीं। मतलब 60 साल, 55 साल की उम्र भी सीखने, वो लेडी वो स्विमिंग सीखने गई कि नहीं मैं स्विमिंग सीख के रहूंगी, और वो इतनी अच्छी उन आंटी ने स्विमिंग सीखी। तो कोई भी चीज का समय नहीं होता है, कोई भी चीज की एज नहीं होती है। हमें सीखते रहना चाहिए। जो चीज आपको नहीं आती हमें अपनी लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। आप कोई भी चीज सीख सकते हैं मगर सीखना बहुत जरूरी है। डेली किताब पढ़ सकते हैं, उसमें आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। डेली खुद के ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, खुद के ऊपर आपको कुछ ना कुछ चीज सीखने को मिलती। बट सीखना डेली है। आपको बच्चों को भी पढ़ाते होंगे तो आप मैथ्स के कुछ सम्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो आप वो भी गूगल से सीख सकते हैं, तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप कुछ डेली सीखेंगे, डेली कुछ करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि डेली सीखना चाहिए। बस हमारे को अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जंग लग जाएगी। अगर आप उसको कोई भी चीज को काम में नहीं लेंगे तो आपकी उस चीज को जंग लग जाती है। तो हमें हर चीज को काम में लेना बहुत जरूरी है। आपकी भी जिंदगी में आप अपने आप को किसी न किसी तरीके से काम में ले, अपग्रेड करें, नहीं तो आपकी लाइफ में भी जंग लग जाएगी। आजकल दुनिया में डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से है कि लोग सिर्फ अपने घर में अकेले रहते हैं, बंद रहते हैं, और सिर्फ मोबाइल देखने के बाद उन्हें सिर्फ ये लगता है कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। बट वो कुछ चीज नया सीखने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ नया काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शरारती बीमार हो रहे हैं। तो हमें कुछ सीख करना चाहिए कि आप आगे बढ़ते जाए अपनी जिंदगी में। सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें हमारी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भगना है।
जो भी आप डिसिप्लिन आता है, जिम्मेदारी किस प्रकार की जिम्मेदारी होती है। आपने कुछ ठान लिया है, कुछ सोच लिया है कि मुझे ये करके रखना है, या आपने कोई चीज की जिम्मेदारी ली है, कोई टीम की जिम्मेदारी ली है कि नहीं 10 महिलाओं मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपने ये चीज कभी सोची है? कोई भी महिला नहीं कि नहीं 10 महिलाओं का घर मैं चलाऊंगी, उनकी घर गृहस्थी मैं चलाऊंगी। अगर आप उनको काम करना सिखा देगी, आप उनको काम कैसे करवाएगी कि उनका घर भी चलने लग जाए, मतलब आपको कितनी दुआएं मिलेगी अगर आप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं तो। कोई कितनी महिला ऐसी है जिनके रोटी खाने की समझ नहीं है, मतलब उन्हें घर में बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। अगर आप उन तक पहुंचेगी और उनका घर चलाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बिजनेस के थ्रू, आरसीएम मिशन के थ्रू, इस अभियान के थ्रू काम सिखा सकते हैं, अगर उनका घर चल जाएगा तो आप अगर 10 महिलाओं का भी भला करती है तो जीवन में इससे बढ़िया, इससे बड़ा मिशन कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। अगर किसी का घर आपके थ्रू चलता है तो ये कितनी बड़ी, मतलब आपने तो कितना बड़ा पुण्य का काम करा है। आप बिजनेस के साथ साथ धर्म भी कर रहे हैं। कितनी महिलाएं ऐसी है कि जिन्हें जरूरत है काम की, उन्हें पता नहीं है कि कैसे होते हैं। अगर आप उन्हें काम करना सिखा देगी, उनका घर चलाना सिखा सकती है, अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले ले अपने। आज यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं हैं, कितने लोग बैठे हैं, अगर वो एक एक महिला भी जिम्मेदारी ले ले कि नहीं मैं 10 महिलाओं का घर में चलाऊंगी, 10 महिलाओं का घर में चलाऊंगी, तो आप कितने लोगों का पुण्य कर रही है, जिनके घर में खाने को नहीं और आप उनके घर में भगवान का रूप निभा रही है। फिर क्योंकि आप उन्हें काम करना सिखा रही है कि बिजनेस कैसे करते हैं, इस अभियान से कैसे जोड़ सकते हैं वो। तो आप एक इतना बड़ा भगवान वाला काम करने जा रही है, तो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, उन जिम्मेदारियों को समझे कि जो जिम्मेदारियां आप निभा सकती है और ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है। सबसे पहले चीज, दूसरों में दोष निकालना बंद कर दे। हमेशा कितनी महिलाएं अपने अपलाइन में दोष निकालती है, या अपने घर में भी किसी और में दोष निकालती है कि नहीं उनने तो हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने हमें सही चीज नहीं बताई। तो कोई भी दोष दूसरों पे ना डाले, हमें खुद को पता होना चाहिए हर चीज, खुद को इतना अपग्रेड होना चाहिए। जितनी भी कठिनाइयां हैं, प्रॉब्लम है, कोई और हमें नहीं देता है, हम खुद अपने आप से उन्हें आगे होके लेते हैं। खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। लोग क्या करते हैं कि नहीं यार मुझे तो उनके जैसा बनना है, मुझे तो बिल्कुल, जैसे कितनी महिलाएं ये सोचती है कि मुझे तो यार प्रियंका मैम जैसा बनना है, या मेरे को तो कल्याणी मैम जैसा बनना है। तो हमें किसी की जैसा नहीं बनना है, हमें जो खुद है उसके आपको अपने आप को निखारना है। आपको अपने आप को निखारना है, और जो आप हैं आप वही बनी रहे। आपकी जो क्षमता है, आपकी जो शक्ति है, अपने आप को उभारे। दूसरों से तुलना करेंगे तो जीवन में हमेशा जीरो ही पाएंगे, क्योंकि वो उसकी खूबी में एक्सपर्ट है। आप उनके जैसे नहीं बन सकते, पर आप अपने आप को निखार सकते हैं, आप अपने अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपकी ऊंचाइयां उनसे भी बहुत ऊंची हो सकती है, बट आपको उसको पहचानना होगा, निखारना होगा। जिस तरीके से मुश्किलों के बजाय हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए। मैंने आपको भी वही चीज बताई है कि मुश्किलें जीवन में तो आती रहती है, चुनौतियां भी आती है, बट हमें उनसे निकल के आगे बढ़ना है। हमारी जिम्मेदारी में हमें यही लेना है कि हमें उन सब से निकल के आगे बढ़ना है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। आपके आप सब लोगों के पास सपने सब भी थे, सपने सबके होते हैं, बट वो सपने क्या कोई सपने सबके साकार होते हैं, पूरे होते हैं? क्योंकि वो सपने सिर्फ आंखें बंद करके देखे जाते हैं। गोल्स को हम आंखों देख के लिखते हैं अपनी डायरी में, नोट्स बनाते हैं। गोल जब तक आप अपनी लाइफ में नहीं लिखेंगे कि आपके क्या गोल है, क्या उद्देश्य है। सपने और गोल में यही फर्क है सिर्फ। सपने तो सिर्फ हम लोग संकल्प, मतलब उनको सिर्फ आंखें बंद करके देखते हैं, और गोल हम खुली आंखों से करते हैं कि हमारे जीवन में गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, उन लक्ष्य तक हमें कैसे कैसे पहुंचना है, कैसे पार लगाना है। सपने देखना आसान है, बट पूरा करना एक उनकी अलग कला है। वो गोल्स को तो आप अपनी याद के अपने पास एक जिसे पूरा करना है, आपको अपने गोल्स को कैसे पूरा करना है, आप अपने गोल्स को डायरी में लिख के आप गोल्स को पूरा कर सकते हैं। सबसे बढ़िया राइटिंग मेथड है, आप डेली कुछ लिखिए कि आपको क्या बनना है, तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। फिर आता है सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। हमें अपने काम को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, काम के साथ साथ कैसे डिसिप्लिन हम लोग लेके आ सकते हैं हमारी लाइफ में, किस तरीके से हमारा काम हम लोग कर सकते हैं। जैसे
सबसे पहले आप टू डू लिस्ट तैयार कीजिए। आप अपने डायरी में डेली डेली टू डू लिस्ट आपको क्या करना है, ये बात भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अपनी डायरी में डेली जो करना होता है वो मॉर्निंग में, कि मुझे आज ये काम करना है, इतने लोगों से मिलना है, मुझे इतनी ज्वाइनिंग करानी है, मुझे यहाँ मीटिंग देने जाना है, मुझे ये करना है। उसकी लिस्ट जब तक तैयार नहीं होगी जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कोई भी काम, इसके पहले मैंने आपको बताया, गोल्स में कोई भी काम जब तक रिटर्न में नहीं होता है ना, तो हम उसको साकार नहीं कर सकते। ये सपने तो हमने बताया कि आप आंखें बंद करके देखते हैं, पर गोल्स हम लोग लिखते हैं। तो जो चीज लिखते हैं ना वो पूरी भी होती है, उसको पूरा भगवान पूरा करता है, क्योंकि लिखी हुई चीज लिख देते हैं जो डायरी में, वो हर चीज पूरी होती है। अगर आप आपने डायरी में लिख दिया, टू डू लिस्ट तैयार कर ली कि मुझे आज इतने लोगों से मिलना है, वो ओके रहेगा। जैसे दूसरा कदम है, खुद के पूछे ऐसा कौन सा काम है कि मेरी कंपनी या मेरे कैरियर उससे ज्यादा आगे पहुंचा सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है आपके कंपनी में या आपके career में जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत आगे पहुंचे हैं। अपने सवाल कीजिए। जब आप अपने आप से सवाल लेते हैं, आप क्या काम रहे हैं कि जो आपको बहुत आगे ले जाए, तो उस अभियान में जितने भी टारगेट्स मिलते हैं कि आप उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरा कर रहे हैं। तीसरा काम है, इस प्रक्रिया से दो और प्रमुख कामों की पहचान मिलती है। हमें वर्क करने से, काम करने से आपके नाम की पहचान होती है। पूरे समाज में आपको लोग बहुत अच्छी तरीके से सम्मान देते हैं। आपकी पहचान तो होती ही है, बट सम्मान मिलता है। महिलाओं को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, सम्मान के सभी लोगों को तड़प होती है कि यार आपको 100 इतने हजारों लोगों में सम्मान मिला, कितनी बड़ी बात है। महिलाएं काम तो सुबह से लेकर रात तक घर में किचन में भी काम करती, सब करती, बट अगर हमें कोई सम्मान दे देता है, हमारी चीज का कोई खाना बनाए हुई चीज की तारीफ कर देता है, तो आप फूल जाती है कि यार आज तो खाना बहुत टेस्टी बना है। तो सम्मान, और सबसे सबसे बड़े लोगों को सबसे बढ़िया चीज ये लगती है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसका सम्मान हमें जरूर मिलना चाहिए। एक प्रोडक्टिव व्यक्ति का सीक्रेट ये है कि वह अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करता है। जो प्रोडक्टिव व्यक्ति होते हैं ना, प्रोडक्टिव कैसे बनते हैं हम लोग प्रोडक्टिव कैसे बनते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि हमें दूसरे फालतू कामों को हटा के हम हमारे काम पे फोकस करते हैं। वो प्रोडक्टिव व्यक्ति होता है। जो दिन में फालतू गपशप करता है या फालतू की टीवी के सीरियल्स देखता है, मतलब जो भी फालतू उससे हटाकर वो प्रोडक्टिव कैसे बने। तो आपको प्रोडक्टिव कैसे बनना है? प्रोडक्टिव बनने के लिए हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे काम पे फोकस करना है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या कैसा काम कर रहे हैं। जिस तरह नेक्स्ट आता है सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। समय का मैंने आपको सबसे पहले बताया कि समय प्रबंधन तो महिला बहुत अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से निभा सकती है, बट उस समय को कैसे काम में लेना है, कैसे यूटिलाइज करना है हमारा समय, आपको ये चीज का जरूर पता होना चाहिए। समय एक ऐसा संशोधन है जिसे हम रोक नहीं सकते, खर्च कर सकते हैं, इसे आप कभी भी रोक नहीं सकते हैं। रात को सोने से पहले कल की प्लानिंग करें। ये सबसे बड़ा समय की इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कल आपको क्या करना है उसकी प्लानिंग अगर आपने आज ही कर ली ना, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि कल का समय आपका बच जाएगा। जैसे 80/20 रूल क्या है, इस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, दिन भर में 80% काम वो ऐसे करते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, बट 20% वो ऐसे काम कर लेते हैं कि वो उससे प्रोडक्टिव वर्क भी होता है और घर के सारे काम भी हो जाते हैं। 80% कामों में ऐसा होता है कि आप अपने आप खुद मेजर करिएगा, दिन भर में आप ऐसे कितने ही काम करते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, बट फिर भी वो काम होते हैं। फालतू काम होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसका रिजल्ट हमें 20% भी नहीं मिलता है, बट काम हमें वो 80% करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ABCDE मेथड का उपयोग किस तरीके से करना है, जिस तरह 80% काम आप फालतू करते हैं वो 20% प्रोडक्टिव काम करते हैं, उसे आप ABCDE मेथड से बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि क्या होता है ये 80% और 20%।
जिस तरह ए सबसे जरूरी काम जिसे तुरंत करें। ए मेथड क्या है, जो जरूरी काम हो दिन भर में कि नहीं इस काम को तो मुझे अभी के अभी तुरंत ही करना है, वो काम ए के प्रेफरेंस में जाता है। जरूरी लेकिन काम अर्जेंट काम, मतलब जरूरी है, वो इतना अर्जेंट काम भी नहीं है। आपको सेकंड वाला काम क्या है कि कोई काम जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखे, वो हम उसको सेकंड प्रेफरेंस पे रखेंगे तो भी आप उस काम को कर सकते हैं। देन थर्ड आता है वो काम जिसे किया जा सकता है बट उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। आप कोई काम कर तो रहे हैं बट उस काम की वैल्यू भी होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि कितने काम ऐसे होते हैं हमारे घर पे भी है, आपके कोई बिजनेस से रिलेटेड है कि आप उस काम को कर तो रहे हैं बट उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, उसको वैल्यू होना बहुत जरूरी है। तो ए बी सी जिस तरीके की तकनीक है। डी है जिन्हें आप किसी और को करने के लिए सौंप सकते हैं। ऐसा कोई काम हो जिसे आप किसी और को ही बोल सकते हैं कि भाई ये काम आप कर लीजिए। जैसे दिन भर में से कई काम होते हैं कि आपको कोई चीज सामान बाजार से खरीद के लाना हो, तो आप उसकी जगह कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो आप उस काम को अपने बच्चे को या कोई भी घर में हो जिससे आप बोल सकते हैं कि भाई आप ही काम कर लीजिए। तो ऐसा काम जिसे आप किसी और को सौंप सकते हैं वो डी डी के ऊपर आता है। देन ई होता है वो काम जिन्हें पूरा तरीके से हटा देना चाहिए। जो काम बिल्कुल आपकी लाइफ में जरूरी पार्ट नहीं है उस काम को बिल्कुल हटा दें। समझे आप इस चीज को लेके कि हमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम कैसा होता है। जैसे आपको कोई नई ज्वाइनिंग के लिए जाना है, आपको फील्ड वर्क में जाना है और आपको साथ के साथ ही आपके बेटे ने कह दिया कि मम्मी आज घर पे तो अंकल आंटी की पार्टी है तो आपको वहां चलना है, तो आप कहाँ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। सबसे जरूरी काम तुरंत करें यानी हमें दो ज्वाइनिंग करानी है, उस काम को सबसे पहले करना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद वो काम जो अर्जेंट नहीं है उसे सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे अगर आपके बेटे ने आपको कहा है कि मम्मी आज क्या कहते हैं दिन में मेरे को स्कूल से कुछ स्कूल मेरे को जाना पड़ेगा और वहां से कुछ सामान लेके आना पड़ेगा, तो वो काम जरूरी तो है बट ये जरूरी नहीं कि आप उस काम को मॉर्निंग में ही करें। आप उस काम को जब भी फ्री हो सकते हैं आप उस काम को कर सकते हैं, यानी वो इतना अर्जेंट काम नहीं है। थर्ड आता है वो काम तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आपको कोई कह देते हैं कि भाई घर में से आपको किसी के घर जाना है, भाई उन्होंने आपको कोई चीज मंगाई है तो वो इतना कुछ जरूरी नहीं है जिस काम को आप करें। डी काम आता है जैसे आप किसी और को करने के लिए सौंप सकते हैं। जैसे आप कोई काम हो आपके घर का जो आप उस काम को किसी और के थ्रू भी करवा सकते हैं। कहीं किसी के घर सामान देने जाना है, उन्होंने आपको उनकी लिस्ट दे दी है कि भाई ये सामान हमें आप मंगवा सकते हैं कि दीदी, तो आप उस काम को आपके सामान पैक करके किसी और के थ्रू उनके घर पहुंचा सकते हैं। तो ये काम डी नंबर पे आता है। और ई नंबर पे वो काम जो उसे बिल्कुल आपकी लिस्ट में से हटा दीजिए। जैसे वो काम आपके बहुत सारे होंगे आपकी लाइफ में जो काम बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो उसको क्रॉस कर दीजिए। जो नेगेटिव लोगों है उनसे मिलना है जो बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जो आप वहां जाते तो हैं बट वो हमेशा आपको टोकते रहते हैं कि तुम्हारा तो चेक ही नहीं बढ़ रहा है, आप तो आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, 2 साल हो गए। मतलब कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव बातें आपके दिमाग में डाल देते हैं ना, तो उस उन लोगों से मिलना हमेशा अपनी लाइफ से हटा दीजिए। तो ये ABCD मेथड है जिन्हें वो आप उपयोग करेंगे आप तो आपकी लाइफ बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। कोशिश करेंगे धीरे धीरे तो आपकी लाइफ में बदलाव आ जाएंगे। अगर हमें हमारे जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाना है, सफल होना है, तो अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ अपने कामों को पहले प्राथमिकता देनी होगी, प्रायोरिटीज अपनी बदलनी होगी कि किस प्रायोरिटी पे क्या काम करना बहुत जरूरी है। कौन सी आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आती है। बिजनेस करना आपकी प्रायोरिटी है या बाहर घूमने फिरने जाना आपकी प्रायोरिटी है। आप इस चीज को आप खुद को समझना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम, हैप्पीनेस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इट मीन्स आपकी जिंदगी में जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो आपके खुशियां लेके आता है। खुशियां कैसे आती है। खुशी आती है सेल्फ डिसिप्लिन वो कुंजी है जिससे आप खुशियों के दरवाजे खोल देते हैं आपकी लाइफ में। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद में जो शक्ति है ना, नियंत्रण करने की शक्ति, वो आपके खुशियों के दरवाजे खोल देती है। तो हमें हमारे नियंत्रण शक्ति को कैसे बाहर लेके आना है। सबसे पहले इमोशन करे सिचुएशन से डिफरेंट रखना है।
हमें इमोशन और सिचुएशन को बिल्कुल डिफरेंट रखना है, अलग अलग तरीके से। इसे कितनी बार ऐसा होता है कि आपके जैसे कोई रिलेटिव भी होते हैं, वो आप उनके थ्रू बिजनेस भी करते हैं, तो किसी का चेक बढ़ नहीं पाता है, तो उसका आप इमोशंस में आके बह नहीं सकते कि नहीं मैं आपको कुछ कर सकता हूँ, या मतलब हमें सिचुएशन को समझना होगा, उन्हें बिजनेस करना सिखाना होगा। हमें इस तरीके से कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना, अगर आप ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो, अगर जो दूसरों का पर्सपेक्टिव है, मतलब वो क्या समझ रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या पाना चाहते हैं, अगर आप वो चीज समझ लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपकी टीम में सबसे बेहतर लीडर आप होंगे। अगर आप सारे लीडर्स के बारे में कि ये किस काम को बहुत अच्छे से करता है, ये किस चीज को बहुत अच्छे से कर सकता है, अगर टीम में 10 मेंबर है, कोई वुमेन के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता है, कोई गामा ओरिजिनल पे अच्छा काम कर सकता है भाई, कि इसकी उसमें बहुत अच्छी खूबी है, कोई किस रोल पे किसकी खूबी बहुत अच्छी, कोई एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा कमाल से सेल कर सकता है, तो हमें हमारी टीम में इस तरीके से लोगों को डिवाइड कर देना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि वो किस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर कोई लेडी किस रोल पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट सेल कर सकती है, तो उसको आप किस रोल के लिए बहुत अच्छे समझाइए। कोई लेडी अच्छा बहुत अच्छा कर सकती है तो आप उसको समझाइए। तो हमें सबसे पहले उसकी पर्सपेक्टिव को समझना होगा कि वो क्या चाहती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उससे बहुत आगे जा सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड। हमारा सेल्फ डिसिप्लिन और मतलब शांति, पीस ऑफ माइंड क्या है कि हमारी लाइफ में जितना डिसिप्लिन में लोगे जितनी शांति से आपकी जीवन चलेगी। अगर आप मॉर्निंग में उठते से ये सोच लेते हो डिसिप्लिन में, अगर आप 6 बजे का अलार्म लगा के 6 बजे उठ जाते हो, दिन भर में काम अगर आपका टाइम टू टाइम होगा, तो आपको एंड में इतनी शांति मिलेगी कि यस, मुझे आज सारा काम शांति से हो गया। और अगर आप उसी तरह 6 बजे का अलार्म की बजाय 7 बज जाते, तो आपको इतनी क्योर मतलब इतने हाँ पर हाय हाय हो जाती है, हर चीज में फास्ट कर जाते हो कि नहीं बच्चे के स्कूल बस छूट जाएगी, टिफिन बनाना है, उनका नाश्ता पैक करना है। 1 घंटे में भी आप महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ सकती है। अगर आप आपकी लाइफ में उठने के अलार्म से 1 घंटा भी लेट हो जाते हैं, तो आपका पीस ऑफ माइंड कहीं और ही हो जाता है। बिल्कुल शांति तो आपकी लाइफ में रहती ही नहीं है, वो 1 घंटे की वजह से हमारा पूरा दिन आगे से आगे बढ़ता जाता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, दिमाग में अलग अलग तरीके की बातें आने लग जाती है, तो पीस ऑफ माइंड हमारा खत्म हो जाता है। तो हमें शांति जरूर लेके आनी जरूरी है। तो जिस तरह अभी से मैंने आपसे सेल्फ डिसिप्लिन पे सारी बातें करी है, तो आप अगर इनमें से कुछ भी अमल करते हैं, थोड़ा भी अमल करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को संभालें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को समझ लेंगे, जीवन में हम आगे जा सकते हैं। जैसे एबीसीडी ये मेथड पे अगर आप काम करना शुरू कर दें, अपने काम की इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं। जिस तरह 1 PM की इंपॉर्टेंस अगर आप लोग समझ रहे होंगे, तो अभी तक के लगभग लोगों ने लाइव 5.5 लोगों ने इस जूम सेशन पे लाइव 2 साल में अभी तक उन लोगों ने देखा है, और लगभग 19 लाख लोगों से अधिक लोगों ने यूट्यूब पे देखा है। अगर यहाँ पे किसी की भी स्टोरी आई है, वो स्टोरी किन तक गई है? 19 लाख लोगों तक। अगर आप 1 PM में नहीं आते, तो क्या आपको 19 लाख लोगों के बीच में पहचान मिलती? मतलब ये एक शहर की जनसंख्या से भी ज्यादा है, 19 लाख लोग। छोटे से गांव कस्बे में 1,000 लोग, मतलब जैसे 5 लाख है, भिलवाड़ा की पॉपुलेशन 5 लाख है, 7 लाख है, तो मतलब 19 लाख लोगों तक आप लोगों की पहचान मिली है, आपका चेहरा पहुंचा है, तो बहुत बड़ी बात है। 1 PM में आइए, अपनी पहचान को बड़ा कीजिए। आप इतने लाखों लोगों के बीच में आपकी पहचान मिल रही है, आपको इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इतना अच्छा चैनल है, इतना अच्छा मंच है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा सेशन चल रहा है ये ऑनलाइन का 1 PM का, उसका एक फिजिकल सेशन हुआ था नागपुर में, जिसका वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, बट इसमें कोई कोई नए लोग आते हैं, वो देखिए और समझिए। 1 PM अभी तक तो ऑनलाइन होता था, बट जब से यहाँ पे ये फिजिकल होने लग गया है, एक ये वीडियो देखिए आप।
प्यारी मुस्कान, क्योंकि एक सम्मान की बात एक अलग ही होती। जब इतने बड़े सम्मान पे, जो 2 साल से जो ऑनलाइन सेशन चल रहा है, उसका सम्मान अगर इस तरीके से होता है तो सभी महिलाएं कितनी खुश हो जाती है। तो आप सब महिलाओं का भी इसी तरीके से सम्मान होगा अगर आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना लेंगे, अपने आप को इतना स्पेशल बना लेंगे, तो आप सभी को सम्मान इसी तरीके से मिलेगा और आपके चेहरे पे भी इतनी अच्छी मुस्कान आ जाएगी। तो जरूर अब जहाँ भी ये प्रोग्राम होएगा, आप सब लोग अगर जहाँ भी हो मैनेज करो और प्लीज आप इस प्रोग्राम पे, 16 फरवरी को हरिद्वार ही प्रोग्राम होने जा रहा है, तो आपको जरूर जाना चाहिए हरिद्वार की इस पावन धरती पे। इस प्रोग्राम को अटेंड चाहिए, इतना शानदार प्रोग्राम हो रहा है, और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए। और इस प्रोग्राम में ऐसी मुस्कान जिस तरह वीडियो बनाए, ऐसे वीडियो आपका भी बनना चाहिए। हरिद्वार में 16 फरवरी है, 10 मार्च को पटना होने जा रहा है ये प्रोग्राम, और शेडोल होने जा रहा है 19 अप्रैल को। कोश 11 मई को इंदौर में होने जा रहा है। कोशिश कीजिए अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए, और प्रोडक्टिव बना के 25th एनिवर्सरी में कुछ स्पेशल कर पाइए। अपने आप को सम्मान पाना है उस स्टेज पे, जो 25th जुबली एनिवर्सरी बहुत खास होने जा रही है आरसीएम में। उस आरसीएम की एनिवर्सरी पे हम स्पेशल क्या करेंगे, जिस तरह फाउंडेशन जब शुरुआत में इस तरीके से सेलिब्रेशन होता है हमारे सभी लोगों का, इस एनिवर्सरी में खास रूपांतरण यात्रा निकाली जाएगी। और इस यात्रा में आपको पता है, आरसीएम बिजनेस अभी तक कमरों के बीच में या हॉल के बीच में हुआ करता था। ज्यादातर लोगों को इसकी पहचान नहीं हुआ करती थी, पब्लिसिटी नहीं होती थी। बट इस रूपांतरण यात्रा में हम 10,000 मतलब किलोमीटर की रूपांतरण यात्रा निकालेंगे, और डेली आज इस शहर से अगले शहर, अलग अलग गाँव से शहर शहर आरसीएम की चलिए उस घर पे रूपांतरण यात्रा शुरू होगी। इस तरीके से ये प्रोग्राम आज इस शहर में, कल शहर में होती जाएगी। दुनिया का हर आदमी देखेगा कि आर्ट्स बिजनेस कर रहा है, जहाँ सभी लोग बहुत बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो अभी भी जो लोग नहीं जुड़े हैं, आप अगर उनको, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप अपने भगवान बनना चाहते हैं, किसी की लाइफ के, उसकी लाइफ में सुधार लाना चाहते हैं, किसी की दुआओं से आपका उनका घर चलना शुरू हो जाएगा, उनकी दुआओं से आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो इतने सारे फोकस, इतने सारे प्रोग्राम होने जा रहे हैं, सेवा दिवस का है, यूएल पिकनिक है, अलग अलग प्रोग्राम हो रहे 25th एनिवर्सरी पे। जैसे वृक्षरोपण का प्रोग्राम चलता है हमारे इसके अंदर, बच्चों के ऊपर प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, महिलाओं को लेके प्रोग्राम चलते हैं, लोकल अथॉरिटी सोशल एक्टिविटी करते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे काम पे, इस अभियान पे काम कर रहे हैं आरसीएम। आप लोग एक बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, आप लोग एक अभियान से जुड़े हैं। इस चीज को बार बार आप अपने आप को याद रखिए कि वो अभियान जो दुनिया में लोगों की दुनिया बदल देता है, लोगों की जिंदगी बदल देता है, इस प्रोग्राम से आप लोग जुड़े हैं। जिस तरीके से एंटरटेनमेंट, अलग अलग एक्टिविटीज होती है, ये जितने भी प्रोग्राम, जितने भी रिवार्ड्स और अवार्ड मिलते हैं सभी लोगों को, निर्जरा और वीर वीरांगना क्लब, जो भी फेमस सेलिब्रिटी आते हैं उनके लिए स्पेशल है ये सभी चीजें। तो रूपांतरण यात्रा को आप लोग बिल्कुल फॉरगेट ना कीजिए, भूले नहीं। तो जिन भी लोगों को आप नहीं जोड़ पाए अभी भी, उनको न्यू ज्वाइनिंग करा दीजिए, और जिनकी भी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, उसको जरूर इस अभियान से जोड़ दीजिए, क्योंकि उसके सपने बहुत जल्दी पूरे होंगे इस अभियान से जुड़ के। ये आपका मौका है, स्पेशल मौका है, इस मौके को खास बना दीजिए। अपनी यात्रा कल जाएगी, स्पेशल मौके पे आपको पहुंच जाए। जिस तरह हमें सेलिब्रेशन होने जा रहा है, छुट्टी को न गवाए, और जो भी टारगेट्स दिए गए थे न्यूट्रीचार्ज से रिलेटेड, आपको उन टारगेट्स को पूरे करना है और आगे बढ़ना है। पावर ऑफ वेन्यू जो मिरेकल है वेन्यू का, बिल्कुल स्पेशल है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपनी लाइफ में उन लोगों की हेल्प कीजिए जिन्हें हेल्प की जरूरत है, कंट्रीब्यूशन कीजिए उन सभी लोगों का, और उनको कुछ करने से, कराने से आपके जीवन का मूल्य बहुत बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत अच्छी जानकारी दी नीरा मैडम ने आज। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी आपका। आपने बताया हमें कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और बताया कि सफलता एकदम शॉर्टकट रास्ते से नहीं आती, बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, धीरे धीरे हमें सफलता मिलती है। तो हम उन कठिनाइयों को पार करके जरूर आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा। आपके सामने में आपने आज बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो एक बार
हमारी नीरा मैम के लिए बहुत जबरदस्त लगी। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। थैंक यू। जी संध्या मैम रिव्यू लेना है यार, अब क्या और करना है, मीटिंग को रह रही है अभी तो 5 मिनट। थैंक यू सो मच आशा मैम, और बहुत थैंक यू ही मैम। शानदार आज का प्रोग्राम रहा। हम चाहते हैं जितने भी साथी जहां भी हैं जैसे भी हैं, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे मीरा भाभी के लिए। यस, मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि बहुत कुछ मिलने वाला है। जो ही नहीं कि टाइम मैनेजमेंट करके आप आरसीएम बिजनेस में ही सफल होंगे, हर क्षेत्र में होंगे। और यही सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है ये हमें आज समझ में आया। काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी सुबह का सेशन जो होता है, गुरुकुल होता है, उसमें हम चाहें तो वो काम को हम लोग सुबह करते हुए हमारी आदत है घर का, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको डिले करके 1 घंटे बाद भी सुन सकते हैं। कभी कभी बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रोग्राम होता है जो हमसे मिस हो जाता है। इसी तरह 1 PM का प्रोग्राम आता है। 1 PM के इस प्रोग्राम में भाभी जी ने क्या कहा, मैनेज करना। हम कोई काम को या तो पहले कर सकते हैं या तो बाद में भी कर सकते हैं, पर बहुत सी टीम के लोग नहीं आते। हम और आप तो आते हैं, हम और आप आते हैं, पर हमें उनको यहाँ पर लाना है जो नहीं आते। हमें ताकत उन पे लगानी है। और आज के अगर प्रोग्राम को वो सुन लेते तो उन्हें समझ में आ जाता, हाँ रियल में अगर हम टाइम जो कहा जाता है कि बहुत ही मूल्यवान है, तो आज के प्रोग्राम से समझ में आया होगा। और कितनी बड़ी बड़ी जबरदस्त जबरदस्त टॉपिक ली गई है यहाँ पर, मैम ने जैसे बताया आपको। और ABCD ये 5 पॉइंट अगर आपने स्क्रीन शॉट लिया होगा तो आप उसको नोट बना लीजिए, बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। अगर आपने नोट किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया स्क्रीनशॉट लिया या अपने अपलाइन से या किसी से भी मांग लीजिए, या 1 PM के इस प्रोग्राम में मैं डाल दूंगी। ये 5 पॉइंट हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। छोटे छोटा टॉपिक ही था, पर हमें आगे बढ़ने में ये मदद करेगा। टाइम मैनेजमेंट, खुद की डिसिप्लिन, यह हम सबको दर्शाता है। हम बच्चों को बताते हैं, बच्चों की डायरी मेंटेन कराते हैं, लगातार 25 साल तक मेंटेन कराते हैं। बाद में वो करें या ना करें, हम भूल गए हैं अपना। हम अपना भूल गए हैं कि हम अपने पेरेंट्स से कैसे साइन करवा करवा के ले जाते हैं। हमारा कोई कुछ है ही नहीं, बस सुबह खाना बनाना, दिन में काम करना। फिर अगर आप आ चुके हैं एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की इस कैटेगरी में, अमीरों की इस दुनिया में, इतनी बड़ी बड़ी सोच में अगर आप आ गए हैं, तो आपकी अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। रूप रंग व्यवहार और आदत, ये 4 चीजें इस सिस्टम में हमें बदलना है। जो जैसा भी है, लेकिन हमें थोड़ा मेंटेन करना है। आज बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने और भाभी जी ने सिखाया हमें। हम चाहते हैं आपकी टीम के साथी अगर नहीं आ पाए तो आज की इस मीटिंग को आप टूल्स के रूप में उनको शेयर कर सकते हैं। लो भैया, जब तुम्हें टाइम मिले तभी इसको देखना, पर देखना जरूर। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी हमारा अगर गुरु आता है, वो बहुत ढेर सारे खजाने लेकर के आता है। हम सोचते हैं अरे कल भी वही हुआ, परसों भी वही बताई गई, नरसों नहीं, हर दिन अलग अलग चीजें आती हैं। इसकी इंपॉर्टेंट को आपको समझना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच आशा मैम। हमारे बीच में कुछ हैंड्रेस भी है और कुछ सीनियर साथी उनका टाइम लेकर, क्योंकि टाइम हो चुका है, तो मैं चाहूंगी आप उनका व्यू जरूर लीजिए। थैंक लगातार यू मैम, बनी रही थैंक है यू। अनीता मुकेश निगम मैम हमारे बीच हाँ में। जी जी मैं मैम। आपको मैम को आप भाभी अनम्यूट जी कर आप दें। होस्ट बने हैं। यस, भाभी जी आप ध्यान दीजिएगा, आप होस्ट बने हैं। वेलकम अनिता मुकेश निगम मैम, वेलकम। बहुत ही हमारी बड़ी थैंक यू। अप्रिशिएट जी। थैंक यू आशा जी, बहुत शानदार आपकी होस्टिंग। और रियल में मैं क्या बोलूं भाभी जी के बारे में, क्योंकि जब हम 1 PM में आए थे तो मैं पहली बार भी जैसे से कुछ आता नहीं, पर जब हमने अभी 2 दिन हुए हमें टीजी सर के साथ में रहने से, और वहां पर जो माहौल बना 1 PM की वजह से, वो इतना शानदार था। सब लोग बोल रहे हैं मैम आप वो 1 PM में आती हो, वही अनीता निगम मैम है क्या? तो ये पहचान हमें 1 PM ने दी है। एक बात वहां से निकल के आई, मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसे उन्होंने मेरे को बोला कि आप 1 PM में आती है। कई लीडर महिला हैं जो 1 PM को देखती हैं पर फील्ड में नहीं जाती। मैं उन बहनों से निवेदन करती हूँ, उन बहनों से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो भाभी जी ने अभी बताया है ना हमको, क्या बताया, हमें समय को मैनेज करना है।
अगर हम 6 बजे जगना है हमें और 7 बजे जग रहे हैं तो फिर हमारा टेंशन रहता है, हम कहीं जा नहीं पाते। तो उसमें गलती ना ही 1 PM की है और ना ही हमारे सिस्टम की है, इसमें हमारे ही वो रहती है। तो मैं सभी बहनों से, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ ना फील्ड की वजह से है, आज जो कुछ भी है बिजनेस की वजह से है, तो उस बिजनेस को उस फील्ड को ना भूलें। और सभी बहनाओं से बस इतना ही है कि जैसे 1 PM से हमें वो पहचान मिल गई, उसको सम्मान के साथ में सभी लोग जैसे सम्मान करते हैं ना, ये 1 PM वाली महिला है, ये हमें यहाँ पर मिली, ये यहाँ पर मिली, ऐसे करके सम्मान होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और वो सब आप लोगों की वजह से। तो आज का जो सेशन था भाभी जी बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, और ये रियल है। क्योंकि अगर हमने समय को मैनेज नहीं किया तो समय हमको छोड़ देगा, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमें समय के साथ में चलना है। थैंक यू। ओवर टू यू आशा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अनीता मैम हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, और मैं तो फिदा हूँ मैडम की उस मुस्कुराहट के ऊपर, हमेशा मुस्कुराती रहती है। थैंक यू मैम। मीनू शर्मा हमारे बीच में, अनम्यूट करें मैम, वेलकम मीनू शर्मा। झारसिम बहन जी, अंतिम झारसिम। आशा कुमारी जी, आशा जी की होस्टिंग बहुत ही अच्छी और लाजवाब है, और मैम ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। झारसिम। जय अर्चना। आते रहे और सीखते रहे डेली 1 PM के अंदर। हमारे बीच में जूनियर अपराधिता के नाम से हैं एक प्रमिला बेहवाल मैम, वेलकम मैम। जी मैम, प्रमिला थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, और आपकी होस्टिंग लाजवाब। और आज नीरा मैम ने भी बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं। क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं तो थोड़ा टाइम में ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैम हम अवश्य ही टाइम मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे और अपने ऊपर में भी काम करेंगे, और फील्ड में भी हम जो मैम ने रूपांतरण का ये जो हमारा शो बताया है इस पे भी काम करेंगे। और इस 16 तारीख को भी मैम हम हरिद्वार में अच्छी तैयारी के साथ अपनी टीम के साथ आ रहे हैं मैम। थैंक यू मैम, जय थैंक यू। आरसी। थैंक यू मैम। राजबाला फरवाना से है मैम, वेलकम मैम। जारसिम मैम, जारसिम और हमारी मीरा भाभी को प्रणाम। और आशा जी की होस्टिंग आज बहुत ही अच्छी रही। हम भी आशा जी की टीम से ही हैं और 1 PM में आ रहे हैं, और इसमें हम बोलने का प्रयास करेंगे मैम। और हम भी जिस तरह हमारी अनिता निगम मैम ने बताया कि पहचान बढ़ेगी, तो हम भी आज वादा करते हैं हमारी मीरा मैम से कि हम भी अपनी पहचान बढ़ाएंगे और 1 PM में डेली आएंगे, डेली बोलेंगे। क्योंकि हम यहाँ घर पर काम करते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं होती। और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे TC सर ने, हमारे VC सर ने हमें दिया है, तो हमें चुकना नहीं चाहिए, किसी भी बहन को नहीं चुकना चाहिए, और हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। और आशा जी, आपकी होस्टिंग थैंक बहुत यू ही मैम, लाजवाब थैंक यू। सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद राजबाला मैम। मेरा भाभी ने आज बहुत ही गजब संतोषी की मैम है, जानकारी। वेलकम मैम। संतोषी मैम काफी पहले भी एंड्राइज था मैम, का भी है। संतोषी मैम, अनम्यूट करें अपने आप को। क्या संतोषी मैम अनम्यूट नहीं कर पा रही शायद अपने आप को? तो हमारे बीच में जय आर खेमराज। 1 PM जय आरसीएम सभी बहनों को नमस्ते। जय आरसीएम 1 PM की सभी महिलाओं को यहाँ पे और आज थैंक की यू। जानकारी में कि हमारी बहन द्वारा बहुत ही जानकारी कोशिश करेंगे सीखने की और फील्ड में जाने की। जय आरसीएम है। जी जय आरसीएम। हमारे बीच में खेमराज वर्मा सर हैं, वेलकम मैम। टाइम भी हो चुका है हमारा, और हमारे बीच में अगर वीडियो तो ऑफ है, हमारी सीनियर अपराजिता है भागीरथी मैम, अगर आए तो वेलकम मैम एक बार। भागीरथी मैम, शायद मैम कहीं बिजी है। तो जूनियर अपराजिता है नीरज गुलिया मैम, वेलकम मैम। फिर हम समापन की तरफ चलेंगे, 2:05 हो चुकी है। शायद मैम का कैमरा ऑफ है, तो मैम प्रेजेंट नहीं है। तो क्या अवर करें मैम? नीरा मैम, मैं आपसे पूछ रही हूँ बहन, भाभी जी। जारसिम सर, जारसिम अभिषेक सर, जारसिम। जी जय आरसीएम।
मैं प्रणाम तो सर। आप सभी वेलकम कर। अपराजिता बहनों का और इस 1 PM के मंच का और आप सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सलूट है क्योंकि सर। नीरा मैडम जो है वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभिषेक सर। कैमरा ऑफ करके बोलने की कोशिश करें सर। शायद नेटवर्क इशू है। बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रही मैम। आवाज ही नहीं आ रही उसके साथ पास। मैं फ्री हो गए हैं सर मीटिंग से, तो और करते हैं। सभी बहनों को 1 PM जय आर सी एम।